नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको अटल आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन दिलाने वाला हूँ। जो भी बच्चा कमजोर है, जिसको गणित से डर लगता है, गणित में कुछ भी नहीं आता, गणित से आप घबराते हो, डरते हो, आपके रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त यार सब बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तेरे गणित बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता। तो आज मैं उन सब बच्चों को टॉपर बनाने वाला हूँ। देखो आज का जो सेट है, देखो मैं आज जो सेट है, सेट एक है। यानी कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो पूरे यूट्यूब पे सब पैसे लेते हैं, लेकिन आज मैं टेस्ट भी देना दिखाऊंगा कि फ्री में कैसे दे पाओगे। ऑनलाइन टेस्ट पे, वो भी ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट के सारे यूट्यूब चैनल पे पैसे लेते हैं, लेकिन हम एक ऐसे यूट्यूबर है जो आपको आपको फ्री में पूरा टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। देखो साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि हम ट्रिक भी सिखाते हैं। पूरे यूट्यूब पे आपको हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से कोई नहीं बताता, सब लॉन्ग मेथड से बताते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को करना, हर एक क्वेश्चन में हम 20 से 30 सेकंड में करने की ट्रिक बताएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको देखो जितना टाइम लगेगा समझने में लगेगा, बाद बाकी मैं हर एक बच्चे को टॉपर बनाता हूँ। और देखो मेरे यहाँ से कम मेरे यहाँ 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो 50 में से 45 बच्चे टॉपर बनते हैं भाई, सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं, ठीक है। और 5 बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो दूसरों की बातों में आते हैं या दूसरे टीचरों को फॉलो करते हैं, तो उनकी बातों में आने के बाद वो रह जाते हैं। देखो क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट देखना, क्वेश्चन आपके समझ में आए तो पढ़ना, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक करके आप चले जाना, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर मैं इसको इरेज कर दूं, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, और आपको यूट्यूब पर कोई नहीं कराता। देखो क्लास आज की फर्स्ट है, इस क्लास को जरूर देख के जाना, ये आपके पेपर फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। इसका टेस्ट भी आप साथ ही साथ देते जाना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है, संख्या दी है। देखो हिंदी और इंग्लिश, वाई लैंग्वेज मैंने दिया है, हिंदी और इंग्लिश। देखो इंग्लिश वाले ऊपर है, हिंदी वाले नीचे है, ठीक है। संख्याओं 425। देखो मैं बताऊं, देखो आपके पास जो संख्या दी है 425 दी है और 476 दी है। का महत्व समावर्तक, अब महत्व समावर्तक मसा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं HCF। अब HCF क्या होता है, देखो सबसे पहले इसकी ट्रिक समझना। देखो ट्रिक समझो, HCF हमारा होता क्या है कि जो हमारा HCF है उसका इसमें भी भाग जाए और इसमें भी भाग जाए। तो सबसे पहले हम 4 रख के देखेंगे, 4 का भाग कभी 25 में, देखो इसके पीछे 5 है, कभी 4 का भाग 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 4 आंसर नहीं हो सकता। अब 5 का भाग देंगे, 5 का भाग इसमें तो चला जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 6 है, तो इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये कट गया, ये भी नहीं हुआ। अब 51 का भाग देंगे, भाई 51 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं हुआ, बचा कौन सा, 17 बचा। यानी कि आप देखो 17, 425 और 476 में अगर हम 17 से भाग दें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो जो हमारा जो कॉमन है, देखो HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है कि दोनों में मैं मेल खा रहा हूं, दोनों में मैच कर रहा हूं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन सा है, 17 या 17 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ये है हमारी ट्रिक, आप तुरंत पहचान सकते हो। और देखो मेरी कोचिंग के बच्चे क्या कहते हैं कि देखो ये देखा, तो ऐसे देखो जो मैं आपको काटने में समय लगा रहा हूँ, मेरी कोचिंग के जो भी बच्चे हैं, मेरा पेड बैच भी चलता है। और मैं आपको बताऊं, देखो टेस्ट लगाने का तरीका बताऊं, टेस्ट लगाने का तरीका, सबसे पहले आप गूगल में जाना, गूगल में उसमें लिखना अटल, अटल आवासीय, आवासीय विद्यालय, विद्यालय .com लिख देना, अटल आवासीय विद्यालय .com लिख देना, तो फ्री में आपको टेस्ट मिल जाएंगे ढेर सारे। और देखो अटल आवासीय विद्यालय खुद आपको टेस्ट प्रोवाइड कराता है भाई, यहाँ से टॉपर बनने का मौका है, और किसी को भी नहीं पता। बहुत कम बच्चे हैं जो इस बारे में जानते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल से फॉलो कर रहा होगा वो सारे के सारे बच्चे टेस्ट लगा रहे होंगे, और जो बच्चा टेस्ट लगा के जाता है वो टेस्ट को उधेड़ देता है भाई, टॉपर बन के आता है। तो अटल आवासीय विद्यालय .com सर्च करना, आपके यूट्यूब में फर्स्ट नंबर पर निकलेगा, तो यहाँ पे जाके आप 6 क्लास का मैथ का टेस्ट लगा सकते हो। देखो 9th और 6 दोनों क्लासों के टेस्ट यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। तो आपको टेस्ट लगाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, इस वीडियो में देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा। और देखो मेरे को किसी से कांटेक्ट करना है तो मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बता दूं, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके की टेस्ट लगाने में या कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा भाई, देखो अब मैंने जो बायोडाटा देना था वो मैंने दे दिया, फ्री में टेस्ट लगा देना, गूगल पे जाकर अटल आवासीय विद्यालय सर्च करना। अब मेरा देखो क्वेश्चन कराने का टाइम आ गया, अब देखेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। अब उसने क्या बोला, संख्याओं 12, 14, 16 और 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 व 7 है। देखो 16 और 7 का गुणा करेंगे तो 16 सत्ते कितने होते हैं, 112। अब 112 में किसका भी भाग जाता है भाई, 12 का भाग जाता है, नहीं जाता, 16 का जाता है भाई, 16 तो इसमें है ही ऑलरेडी, इसको काट देंगे। 18 का भी नहीं जाता, और 14 का जाता है भाई, 14, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये थी हमारी ट्रिक। पूरे यूट्यूब पे भाई एक एक सेकंड में आपको कोई नहीं सिखाने वाला, सब लॉन्ग मेथड से सिखाएंगे। अब देखो इसको कौन ट्रिक से करेगा भाई, कौन सा बच्चा करेगा, तो देखो करने के लिए कुछ नहीं है,
सबसे पहले यहाँ पे देखो उसने बोला 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, गुणनफल पूछा है, तो सबसे पहले 5 लिखूंगी, ठीक है, 5 लिख दो। और पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक, 1 2, तो जो 2 जीरो लिख दो। उसके बाद देखो 6 लिखेंगे, तो यहाँ लिख दो 6। उसके पीछे कितने अंक हैं, 1, तो यानी कि 0 लिख दो। अब क्या गुणा कर दो, देखो 5 के 30, ट्रिक देखना, देखो ट्रिक देखो, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 के 30, और जीरो कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ रख दो 1 2 3, बस हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये है हमारी ट्रिक। हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे। देखो चौथे वाले क्वेश्चन को देखना, उसने क्या बोला, 11 इकाई, 11 दहाई और 11 सैकड़े। भाई इकाई दहाई सैकड़ा सबको पता है, तो देखो 11 तो इकाई हो गई, और 11 दहाई होगी, और 11 सैकड़ा हो गया। अब क्या है, इसको जोड़ दो, तो देखो जोड़ेंगे तो एक का एक, एक और एक, दो, एक और एक, दो और एक, यानी कि 12 21, ऑप्शन नंबर सी। चल हटा, ये वाली स्पीड आ जाएगी आपकी, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिस कर लेना भाई, प्रैक्टिस करोगे तभी आप पास हो पाओगे। ज्यादा से ज्यादा आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है भाई। ऐसा नहीं कि आपने एक बार टेस्ट दिया, एक बार नहीं 1000 बार टेस्ट दो भाई। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल होगा, और आप उतना जल्दी सिलेक्शन ले पाओगे। कोई पैसा नहीं देना भाई, फ्री में मन चाहे तब प्रैक्टिस करो। उसमें मैं कम से कम 100 टेस्ट डाल दूंगा भाई, फिर देखते हैं पेपर कहाँ से बच के जाएगा। फिर देखते हैं पेपर कहां से बच के जाएगा, आप उधेड़ के रख देना, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाई कौन सी होती है, 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लगा दो टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने देखो इसको भी ट्रिक से समझेंगे भाई। बहुत सारे टीचर इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं भाई, कोई लॉन्ग मेथड नहीं होता। मेरे यहाँ हर एक बच्चा, मैं बताऊं 20 से 30 सेकंड में कर देता है भाई। मैं लाखों बच्चों को टॉपर बनाता हूँ, और मैं यही तरीका सिखाता हूँ जो आपको चुटकियों में करने से आपको फायदा मिले। उसने बोला देखो 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए। भाई देखो 400 रुपए में कितने संतरे, 100 संतरे खरीदे गए। एक संतरे की प्राइस कितनी हुई भाई, 4 रुपए का एक संतरा था। और उसने बोला 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। भाई 60 रुपए के देखो एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं। जब हम केले लेने जाते थे तो उससे बोलते एक दर्जन केले दे दो, तो 12 केले दे देता है। अब देखो 12 केले उसने 60 रुपए में बेच दिए, तो एक केला कितने का हुआ भाई, 12 का भाग दे तो 5 रुपए का। यानी अब देखो 4 रुपए में उसने खरीदा था, 5 रुपए में उसने बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, एक का, कितने पे, 4 पे। गुणा कितने परसेंट, परसेंट पूछा उसने, देखो प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो। अब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन, देखो 7वां क्वेश्चन। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। भाई हमने देखा, देखो देखो क्रय मूल्य, देखो सबसे पहले क्रय मूल्य, हमें तो पता नहीं क्रय मूल्य क्या है, तो हमने एक्स मान लिया। अब देखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोल रहा है 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2x हो जाता है। अगर हम देखो उसने बोला है विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दें, तो जो लाभ है हमारा, लाभ कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा, कुछ को भी मत बढ़ाओ। यानी कि ये भी हमने यही रखा, और क्रय मूल्य भी, ये देखो क्रय मूल्य तो हमारा एक्स है, विक्रय मूल्य भी हमने एक्स रखा, और लाभ भी हमारा एक्स ही हुआ। तो एक्स बट्टे एक्स गुणा 100। अब देखो एक्स से एक्स घट गई तो कितना परसेंट बढ़ा, 100%, यानी 100%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। भाई एक आदमी है, बैंक में जाता है, कुछ पैसे 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपए वापस करता है, तो उसे कितने रुपए उधार लिए। भाई ये पूछा कितने रुपए उधार लिए, तो देखो करने के लिए कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले मैं बताऊं, साधारण ब्याज आपको दी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां भी देखो मूलधन, मूलधन हमने मान लिया एक्स, ठीक है। और दर की बात करें तो हमने दी है, यहाँ पे देखो ये दी है 15%, तो यहाँ 15%। और देखो समय की बात करें तो समय हमें दिया है कितना भाई, 3 वर्ष। देखो ये लिखा है कहा है, 3 साल बाद, ये लिखा है 3 साल बाद, तो 3 वर्ष हमारा समय हो गया, ठीक है। अब देखो साधारण ब्याज निकालेंगे, तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन यानी एक्स गुणा दर गुणा समय बट्टे कितना 100। तो साधारण ब्याज कितनी हुई भाई, देखो 15 थी 45, 45 एक्स बट्टे 100, ठीक है। अब देखेंगे उसने जो ये दिया है, ये क्या चीज है, ये है मिश्र धन। भाई मिश्र धन दिया है, मिश्र धन कितना है भाई, 7,250 रुपए, ठीक है। लेकिन मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन में होता है एक तो ब्याज होती है, और दूसरा क्या होता है, मूलधन होता है। इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो आपका मिश्र धन होगा। यानी कि ब्याज और मूलधन को मिक्स करेंगे तो मिश्र धन होगा। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज प्लस मूलधन बराबर के 7,250 मिश्र धन, ठीक है। अब देखो मूलधन हमारा दिया है 45x/100, तो यहाँ ब्याज, ब्याज रखो भाई, ब्याज कितनी है, ब्याज रख दो,
ब्याज रखो और यहाँ लिखो कितना। भाई बताओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो यार, करा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये दिया है मूलधन, तो 45, देखो यहाँ प्लस करेंगे, 45x बटे 100 बराबर 7250। ये इतना किस किस के बच्चे के पल्ले पड़ा, पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, सब बच्चों के पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमने देखो ब्याज जो थी, देखो जब हमें साधारण, देखो ये हमें जब पता है कहाँ है, ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जब हमने निकाली थी तो इसको भी हमने एक्स माना था कि नहीं, तो इसको भी एक्स मानेंगे तो ये कितना हुआ, देखो यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देखो, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है तो मैं मिटा के दोबारा समझा दूंगा, मुझे बता दिया करो। ठीक है, अगर आपके पल्ले पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं कराते जाऊंगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है तो मान लो फिर प्लस एक्स प्लस 45x/100। ठीक है, और क्या बची, एक्स बराबर के कितना हुआ, 7250। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, 100 प्लस, देखो ये एक्स है तो 100x प्लस ये कितना हुई, 45x, ये 45 है, 45x। ठीक है, 100x प्लस 45x बट्टे ये 100 इधर चले जाएंगे तो ये कितना हुआ, बराबर 7250। ठीक है, और इसके पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो 100x और 45x तो 145, तो 145x बराबर 7 2 5 1 2 3। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखो x बराबर 725 1 2 3 बट्टे कितना, 145, इससे इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 5000। ठीक है, 5000, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी भी मैं देखो ट्रिक बता दूंगा भाई, छोटी सी ट्रिक होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो लाखों बच्चों को। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि आप कमजोर हो, कमजोर नहीं हो भाई, आपको टीचर ने गलत पढ़ाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम आपको सुधार देंगे। अभी तो अब हमारा जो सेट है, सेट फर्स्ट चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप सेट देखते जाओगे आपका काम होता जाएगा। ठीक है, उसने बोला एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। भाई देखो आपके पास एक कमरा है, ठीक है, इसका 12 मीटर तो चौड़ाई है और 8 मीटर क्या है, देखो 12 मीटर लंबाई है, ठीक है, और 8 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, तो उसने बोला उसके फर्श पर 2 मीटर वर्गाकार भुजा के कितने टुकड़े लगेंगे, यानी पत्थर के कितने टुकड़े लगेंगे उसने बोला है। देखो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख लिया ना, वाई लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमारी कितनी है, 12, और चौड़ाई कितनी है, 8, 12 × 8 = 96। ठीक है, 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने बोला है इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा भुजा के वर्गाकार, वर्गाकार देखो वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितनी है हमारे पास, दो, दो का स्क्वायर कितना हुआ, 4। अब 4 का देखो, अब देखो हम निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे पत्थरों की संख्या। ठीक है, अब पत्थरों की संख्या यहाँ लिखेंगे, पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या कब निकलेगी, जब हमें कमरे का क्षेत्रफल पता हो, बट्टे, और जो नीचे हमारा पत्थर है, पत्थर का क्षेत्रफल पता हो। ठीक है, अब देखो कमरे का क्षेत्रफल जो हमारा निकला था वो 96 था, और पत्थर का क्षेत्रफल निकला था वो 4 था। अब 4 का भाग दे तो 4 दूनी 8, एक बचा, और 4 चक 16, 24। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में क्या है, काजोल एक घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। ठीक है, अब देखो 2 सही 1/5, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 घंटा हुआ। ठीक है, लेकिन एक घंटा में 1/3 पड़ती है, तो 11/5 घंटा में इसमें गुणा कर दो तो कितना पड़ेगी, 11 घंटे पड़ेगी। ठीक है, अब उसने पूछा है कि जो हमारी किताब है वो है एक, वो एक में से 11/15 घटाएंगे, यानी कि पूरी जो किताब है हमारी एक है, उसमें से 11/15 भाग पढ़ लिया, तो कितना भाग और बचा, तो इस एक में से इसको घटा दो। अगर मैं देखो समझो पहले, अगर मैं आपसे बोलूं कोई हमारी चीज है 5, उसमें से हमने 2 भाग पढ़ ली, तो कितनी भाग बची, तो 5 में से 2 घटा देंगे, तो ऐसी हमारी किताब है एक। ठीक है, ये क्या है, बुक।
और उसने 11/15 भाग पढ़ ली है। जैसे 1/3 भाग जो पढ़ी थी वो 1 घंटे में पढ़ी थी, तो 2 घंटे में वो पढ़ेगी तो 11/15 भाग पढ़ेगी, तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो 15 का गुणा इसमें करेंगे तो 15 माइनस के 11/15 यानी कि 4/15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो तो वर्ग की भुजा क्या होगी भाई। देखो, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है कि नहीं भाई, बताओ मुझे। थोड़ा सा तो हिंट दे दिया करो भाई, आप थोड़ा सा हिंट दे दिया करो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, सब बच्चे बताओ समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ रहे। अब देखो, 16 8 128। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, सब बच्चे बताओ यार क्या दिक्कत है। एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ही निकाल लो डायरेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे 2, और कोष्टक में क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बात सही है कि नहीं, तो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसको सबसे ऊपर वाले को साफ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बताता हूँ जिस तरीके से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझो, ये है हमारी ट्रिक, देखो डायरेक्ट समझने की ट्रिक। उसने बोला है, देखो ये बोला है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो देखो ये क्या है, 2 गुना, देखो ये इसका क्षेत्रफल है और वर्ग का क्षेत्रफल ये है, लेकिन जो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। अब देखो इसकी देखो भुजा कितनी है, देखो 2 गुणा, ये एक भुजा कितनी है, 16 और 8। ठीक है, यहाँ लगाएंगे 16 गुणा 8, 16 8 128 और 2 256 हो गई। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भुजा का स्क्वायर होता, तो इसको रूट में कर दो तो कितना निकल आएगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, देखो यहाँ लिखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान ली भुजा का स्क्वायर बराबर के कितना है, 256, तो हमें भुजा चाहिए। उसने बोला वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो ये स्क्वायर है ना, इस पर पहुंच जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा, 256। अब 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16, वैसे ही आ गया 16। ठीक है, ये समझाने के लिए था आपको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, उसने बोला एक संदूक की प्रत्येक को 3 मीटर लंबी है, देखो, तो इसका आयतन कितना होगा, आयतन, तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, भुजा कितनी है, 3, 3 का क्यूब कितना हुआ भाई, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, उसने बोला ये वाला 500 सेंटीमीटर, देखो 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है, तो देखो मैं एक ट्रिक बता दूं, ट्रिक बता दूं भाई, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ये 500 सेंटीमीटर है, 500 मीटर है और 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1000 में आएगा। क्या ये 1000 में है, नहीं, ये तो 500 में, इकाई ढाई सैकड़ा, 1000 पे जा ही नहीं रहा, इकाई ढाई सैकड़ा ये भी नहीं 1000 पे जा रहा, इकाई ढाई ये ढाई पे रह गया, इकाई ढाई सैकड़ा 1000, ये 1000 पे जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 में, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, भाई एक रेलगाड़ी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे क्या होता है, समय। अब देखो ये क्या है, जो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है वो है चाल, और ये क्या होता है, किलोमीटर की दूरी, तो यह है दूरी, तो दूरी कितनी थी, 350 बट्टे 75। अब इसको काटेंगे 25 से, 25 से, देखो 25 से अगर 100 में देते हैं तो 4 बार जाता है, 200 में देंगे तो 8 बार जाएगा, और 300 में देंगे तो 4×3 12, 12 बार जाएगा, और 2 12 तो 14, तो यहाँ लिखेंगे 14/3। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4×3 12, 2 बचे, 2/3। अगर हम इसको चेंज करेंगे मिनट में, तो ऊपर 60 का गुणा कर दो, 3 से इसको काटेंगे 20 बार, दुना 4, यानी 4 घंटा और 40 मिनट।
ठीक है, 4 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, उसने बोला है इसका प्रतिशत क्या होगा, यानी 0.4 का 5% निकालने के लिए 100 नीचे करेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ये भी हो गया। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 200 बार, और 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार, यानी 1/50 आया। लेकिन हमें इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, 50 का डिवाइड करेंगे 1 में। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक यहाँ जीरो लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 100 हो गए, काम खत्म। ये भी हमारा आंसर निकल आया। तो ये कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, जोड़ किस किस बच्चे पे नहीं आता, सबसे पहले मुझे ये बात बताओ। ठीक है, सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो बिना पॉइंट वाली संख्या लेंगे, तो ये कितनी है, 444। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लो, ठीक है, अपनी मर्जी से। ये कितनी है, 44, तो यहाँ लिखेंगे 44.4। ठीक है, ये इसको भी लिख लो 4.04, इसको भी लिख लो 4.44, इसको भी लिख लो, कितनी है, 4। अब इन सबको जोड़ दो, 4 और 4 8, 4 और 4 8, पॉइंट लगाओ, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 4 16, 4 पंद्रह 20 की जीरो हासिल 2, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल 1, 4 और 1 5। ठीक है, इसमें से कोई सा मैच कर रहा है, नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका टेस्ट जरूर लगाना, सभी बच्चों से निवेदन है कि इसका टेस्ट जरूर लगाना, तभी आप पास हो पाओगे भाई, ऐसे पास नहीं हो पाओगे। ऐसे तो मैं ही करा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। इन क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ से होगी, वो गूगल पे जाके अटल आवासीय विद्यालय .com बोल देना, सो ही निकल आएगा। पीला पीला सा उसका लोगो होगा, मैं निकाल के बता दूंगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इस पे कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आ रही है तो। सबसे पहले इस क्वेश्चन की ट्रिक समझेंगे भाई, ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझो। देखो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्यूशन करते हैं, तो 3 से 6 को काटा, देखो 2 से 6 को काटा 3 बार, अब 3 में से 3 गए तो खत्म। अब हमारे पास 2 गुणा, कोष्टक में बचा 3 प्लस 2 गुणा, ठीक है, जीरो, क्योंकि हमने ये काट दिया पूरा, जीरो प्लस 7, अब ये भी जीरो हो गया, तो कितना बचा, 3 दूनी 6। समझ में आया कि नहीं। अब देखो सबसे पहले देखो, मैं एक और बार और बताता हूँ, देखो आपको काट पीट के सब तरीके से मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा है 2 गुणा, कोष्टक में 3 प्लस 2 गुणा, कोष्टक में 3। आप भी इतनी स्पीड में करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ये बस प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ, जिस तरीके से आप पास हो जाओगे। ठीक है, लाखों बच्चे पास होते हैं, हर बच्चा टॉपर बनता है इसी तरीके से। ठीक है, और दिक्कत आ रही है तो देखो ये नंबर है 99 17 98 72 03 है। ठीक है, 99 17 98 72 03, ये नंबर है। ठीक है, इस पे कॉल कर सकते हो। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कोष्टक को सॉल्यूशन करते हैं, तो कोष्टक हमारा ये वाला, 3 से 6 में देंगे तो कितना आएगा, मतलब 2 से 6 में देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल। अब देखो 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं बता, जीरो बची, यानी कि ये वाला भी कोष्टक, जो यहाँ तक देखो कोष्टक है वो कैंसिल हो गया, यहाँ बची जीरो। अब जीरो का गुणा करेंगे 3 में, जीरो का गुणा मतलब जीरो का गुणा करेंगे 2 में, ये 2 है तो ये भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो हमारे पास बचा 2 गुणा 3 और प्लस के साथ, 3 दूनी नहीं, ये देखो कोष्टक भी लगा है, यहाँ देखो कोष्टक भी लगा है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, 7 और 3 कितने हुए, 10, 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, हमारा आंसर आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोला 18, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड में हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, लाखों बच्चे इस ट्रिक को सीख सीख के टॉपर बने हैं, और आपको भी मैं सिखा के दूंगा। ठीक है, हर एक बच्चे को टॉपर बनाऊंगा। उसने बोला है जब -1 को -1 से 38 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। भाई -1 को -1 से, ठीक है, 38 बार गुणा किया जाए, तो देखो एक इसमें से हटा दो तो कितने हो गए, -1 का गुणा 39, 39 बार किया जाए तो हमेशा जो माइनस का ऑप्शन आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि देखो जो भी विषम संख्या होती है वो माइनस में आती है, जो भी सम संख्या होती है वो किस में आती है, प्लस में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक साधारण वर्ष में, उसने बोला एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। भाई देखो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब एक जो सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, 365 में 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35 5 बार, और यहाँ बचा एक, 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, देखो सबसे पहले आप अपना स्कोर जरूर देखना,
स्कोर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए। कुछ बच्चों के 15 होंगे, कुछ के 14 होंगे, कुछ के 12 होंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, इससे मतलब नहीं करता। आप सबसे पहले गूगल में जाइए, गूगल आप सबके फोन में है, गूगल निकालिए, गूगल में जाके अटल अटल आवासीय आवासीय विद्यालय .com सर्च कीजिए, अटल आवासीय विद्यालय .com सर्च कीजिए, टेस्ट लगाइए धड़ाधड़। देखो जो बच्चा पास होता है वो टेस्ट लगा के ही पास होता है, जो बच्चा पास नहीं हो पाता वो वही पास नहीं हो पाता भाई। टेस्ट ही नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पास कौन कर देगा भाई। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये 20वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। गूगल पे भाई टेस्ट जरूर लगाना, पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा ये कोट सुना होगा आपने, प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आपके सामने आमने सामने से दो ट्रेन आ रही है, एक वाली ट्रेन ये है और दूसरी वाली ट्रेन ये है, ठीक है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की, ये जो ट्रेन जो जा रही है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, और ये वाली जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसकी, देखो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसकी विपरीत दिशा में, ये इधर को जा रही है, ये इधर को आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी चाल माइनस हो गई, तो देखो 90 में से 60 गए तो 30 बचे। बात सही है कि नहीं। 90 में से 60 गए तो कितने बचे, 60, ठीक है। सब अब देखो ये तो हमने निकाल लिया, बात सही है। अब देखो सबसे पहले उस ये देखो कि जो दूसरी ट्रेन है, देखो इसकी तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि इसकी जो लेंथ है, लंबाई है कितनी है, लेकिन इसकी हमें पता है ये कितनी है, 300 मीटर लंबी। ये कितनी है, टोटल 300 मीटर लंबी है। तो इन दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ लो, देखो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो दूरी कितनी है भाई, ये तो 300 मीटर की है, और ये इसकी पता नहीं है, इसकी पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता। अब देखो 2 मिनट में पार कर देती है, 2 मिनट में पार कर देती है, 2 मिनट, लेकिन हमें मिनट का तो कोई यहाँ काउंट ही नहीं होता, इसको यहाँ तो मीटर पर सेकंड में लेते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 120 यहाँ रख दो, ठीक है। अब ये देखो जो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और यहाँ मीटर पर सेकंड में, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा कर दें, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आई। अब देखो इसको सॉल्यूशन करो, 5×3 = 15, 15 यानी 150/18 बराबर 300 प्लस x/120। बात सही है कि नहीं। अब इसको काट लो, सब बच्चे काटना चाहते हो तो काट लो। अब कटेगी कैसे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। और काटना है तो ऐसे काटो, 6 से काट दो इसको 3 बार और 6 से काट दो इसको 2 बार। अब देखो इसका गुणा इसमें कर दो, यानी कि मैं देखो यहाँ बताता हूँ, देखो सबसे पहले 20 का गुणा 150 में होगा, तो यहाँ लिखेंगे 150 गुणा 20 बराबर, इसका 3 का गुणा इधर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 900 प्लस के 3x। अब देखो 15×2 = 30, 3000, 3000। अब देखो प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 900, 900, ठीक है, बराबर के 3x। अब 3000 में से 900 गए तो कितने बचे, 2100 बराबर के 3x। अब 3 से काट दो 2100 को, कितने बच जाएगा, 700 बार, 700x, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 700 मीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 700 मीटर है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये आज की वीडियो फर्स्ट थी, अब सेकंड वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो आएगी, ऐसे धीरे धीरे करके सीक्वेंस से वीडियो आती जाएगी, लेकिन टेस्ट लगाना बेहद महत्वपूर्ण है, आपको टेस्ट लगाने चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी जाओ सब बच्चे, टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो।